सत्ता पक्ष तो बोलेगा, अपनी नाकामियों को भी कामयाबी दिखाएगा। सत्ता पक्ष से सवाल है। दो क्षेत्र अभी बताते हैं, शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स के रेशियो में कितना बिल्डिंग है, कितना टीचर है, कितना सपोर्टिंग स्टाफ है, कितने लेबोरेटरीज बने हैं, इसका वो श्वेत पत्र जारी कर दें। अरे वो सारी सीटें बची हुई थी, सैंक्शन पोस्ट था। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, हम लोग जब सरकार में थे, शुरुआत हुई थी राजकर्मी का दर्जा और टीचर बहाली का। तब बहाली कैसे हो गई थी? तो इनको मजबूर होकर के जो है नया कुछ नहीं कर रहे हैं, पुराना जैसे रिटायरमेंट हो गया उस पे शिक्षित को रखने था। 15 साल तक तो इन्होंने बर्बाद करके रखा। ये हालत, मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के पूरे मामले में लिप्त है, वो जाएगी। इतनी बेरोजगारी जो बिहार में है उतना तो पूरे देश में कहीं नहीं है। और यहाँ से जो मेरिट वाले भी लोग हैं, अच्छे अच्छे पद पर भी हैं, वो भी पलायन कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं इंडस्ट्रीज खोलेंगे, बहुत बेरोजगार लाएंगे। हम तो समझते हैं कि कोई भी उदाहरण देने के लिए एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बता सकते हैं जहाँ की रोजगार मिल सके। आप समझते हैं ये सफिशेंट है? मान लिए 50,000 25,000 का बहाली कर ही दिए, तो इससे तो समस्या का हल नहीं हो रहा है। यहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। कम से कम जितने यहाँ पर वैकेंसी हैं, जहाँ कर सकते हैं वहाँ भी तो कम से कम कर दे जल्दी में। अभी एक रोजगार कर रहे हैं ना, आपका पेट भर जा रहा है। जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग थे रोड पर, कितने लोग पलायन कर गए पता है आपको? सर्वे कीजिए केवल पटना का, तो पता चल जाएगा कि उनके जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा है, उनके नोटबंदी का क्या प्रभाव पड़ा है। जब आप सर्वे कीजिए केवल पटना का, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या किया है उन्होंने। रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ो को लेकर देखिए कांग्रेस जो है अब मैदान में है। विधायक दल के नेता शाकिल खान हमारे साथ है। आज आप लोग रैली निकाले हैं, रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ो, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में तो रोजगार दिया जा रहा है। कौन लोग? सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष में बोल रहा है, तो सत्ता पक्ष क्या बोलेगा? सत्ता पक्ष तो बोलेगा, अपनी नाकामियों को भी कामयाबी दिखाएगा। सत्ता पक्ष से सवाल है। दो क्षेत्र अभी बताते हैं, शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स के रेशियो में कितना बिल्डिंग है, कितना टीचर है, कितना सपोर्टिंग स्टाफ है, कितने लेबोरेटरीज बने हैं, इसका वो श्वेत पत्र जारी कर दें, हम मान लेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के मामले में जितनी भी बिल्डिंग है स्वास्थ्य की, ब्लॉक से लेकर के देहात तक में जो इनका 6 बेड वाला है, वहाँ इन्होंने वेलनेस सेंटर बना दिया है। एक स्टाफ नहीं है, तो बिना स्टाफ के आप संस्था चला लीजिएगा। ये 2 जगह का श्वेत पत्र जारी कर दो, व्हाइट पेपर जारी कर दे, हम मान लेंगे। आप शिक्षा की बात की है, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं ना कि हमने शिक्षा पर जो काम किया है बीपीएससी के थ्रू से। कैसा बड़ा बेवकूफ बना रहा है। अरे वो सारी सीटें बची हुई थी, सैंक्शन पोस्ट था। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, हम लोग जब सरकार में थे, शुरुआत हुई थी राजकर्मी का दर्जा और टीचर बहाली का। तब बहाली कैसे हो गई थी? तो इनको मजबूर होकर के जो है नया कुछ नहीं कर रहे हैं, पुराना जैसे रिटायरमेंट हो गया उस पे शिक्षित को रखने था। 15 साल तक तो इन्होंने बर्बाद करके रखा। ये हालत लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग रैली निकाल रहे हैं, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष इसलिए राहुल गांधी बिहार। सरकार जाएगी, मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के पूरे मामले में लिप्त है, वो जाएगी। चलिए, तो मौजूदा सरकार है जो वो जाएगी। देखिए शाकिल अहमद थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से आज जो है यूथ कांग्रेस की ओर से यात्रा निकाले गए हैं, रोजगार दो नहीं तो सत्ता छोड़ो। देखिए हमारे साथ बातचीत करेंगे, मदन मोहन झा जी हैं। सर, आज आप लोग निकले हैं यात्रा पे, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि हमने जिस तरह से रोजगार दी है बिहार में, शिक्षक बहाली का हो, स्वास्थ्य कर्मी का हो। कहाँ दिया है रोजगार? इतनी बेरोजगारी जो बिहार में है उतना तो पूरे देश में कहीं नहीं है। और यहाँ से जो मेरिट वाले भी लोग हैं, अच्छे अच्छे पद पर भी हैं, वो भी पलायन कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं इंडस्ट्रीज खोलेंगे,
बहुत बेरोजगार लाएंगे। हम तो समझते हैं कि कोई भी उदाहरण देने के लिए एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बता सकते हैं जहाँ की रोजगार मिल सके। मैं समझता हूँ जो बिहार की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और ना भरोस हो चुकी है, इसलिए उन्होंने संघर्ष का रुख अख्तियार किया। लेकिन वो लोग तो ये बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने शिक्षक को बीपीएससी के थ्रू बहाली करवाया, स्वास्थ्य में सुधार आया। 1990 में क्या हुआ करता था? ये तो ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है। आप समझते हैं ये सफिशेंट है? मान लिए 50,000 25,000 का बहाली कर ही दिए तो इससे तो समस्या का हल नहीं हो रहा है। यहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। कम से कम जितने यहाँ पर वैकेंसी हैं जहाँ कर सकते हैं वहाँ भी तो कम से कम कर दे जल्दी में। कुछ तो घटेगा। जो अभी जो दावा कर रहे हैं जो हम किए हैं तो उस दावे को और थोड़ा आगे बढ़ाएं। हम नहीं समझते हैं जो उन लोग को चुनाव के सिवा और इलेक्शन के सिवा, जीतने के सिवा, भ्रष्टाचार के सिवा और ये सब एजेंडा में शामिल है। चलिए, तो भ्रष्टाचार के सिवा बिहार में जो है वो कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस जो है अब निकल चुकी है, रोजगार दो नहीं तो सत्ता छोड़ो। लेकिन रोजगार तो दे रही है ना। कहाँ रोजगार दे रही है? आपको रोजगार दिखता है क्या? आपका भी रोजगार है ना, इससे आपका पेट भर जा रहा है। आप भी एक रोजगार कर रहे हैं ना, आपका पेट भर जा रहा है। जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग थे रोड पर, कितने लोग पलायन कर गए पता है आपको? सर्वे कीजिए केवल पटना का तो पता चल जाएगा कि उनके जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा है, उनके नोटबंदी का क्या प्रभाव पड़ा है। जब आप सर्वे कीजिए केवल पटना का तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या किया है उन्होंने। आज आप जो स्थिति देख रहे हैं, जो रोजगार आपको मिला है उसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय राजीव जी ने आईटी लाया था उस समय बीजेपी वाले लोग क्या किए थे? हाउस को 23 दिन तक बंद रखे हुए थे और वही आईटी। आज अगर रोजगारी में जो संख्या है उसका 75% शेयर केवल आईटी सेक्टर का है। रेलवे में देख लीजिए कितनी वैकेंसी दिया है, क्यों नहीं बहाली हो रही है? विभिन्न विभागों में विभिन्न मंत्रालय का अगर सर्वे करा लीजिए आप तो लाखों नियुक्तियां की जगह खाली है, रिक्त पद क्यों नहीं भरा जा रहा है? तुम केवल अपने व्यापारी घराने का अगर खजाना भरना चाहते हो और देश में आर्थिक विषमता तुम इतना बढ़ा रहे हो, तुम्हारी नीति आर्थिक विषमता इतना बढ़ा रही है कि ये देश के लिए घातक है और आने वाले दिन में सिविल वार करने होता है। इसलिए बीजेपी जो कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है, देश को तबाह कर रही है, देश को तोड़ रही है, देश को जाति और धर्म पर बांटने का काम कर रही है, देश के लोगों को धर्मांध बना रही है। देश के लोग धार्मिक जरूर बने, सभी धर्म के लोग अपने धर्म का आदर करें, लेकिन धर्मांध नहीं बने। जब सत्ता के लोग, बैठने वाले लोग कमजोर होते हैं तो धर्मांध बनाने का काम करते हैं और 14 से बीजेपी की सरकार यही काम कर रही है और 20 वर्षों में बिहार की जो सरकार है एनडीए की, ये भी यही काम कर रही है। आप हॉस्पिटल का स्थिति देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप भ्रष्टाचार का स्थिति अंचल से लेके ब्लॉक तक जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। तो इस स्थिति में अगर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस शुरुआती दौर से ही देश को आजादी दिलाने से लेकर देश के नवनिर्माण तक जो काम किया है, कांग्रेस ने आज महसूस किया है कि युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के लिए कांग्रेस को हल्ला बोल करना पड़ेगा और उसी के संदर्भ में यह कार्यक्रम है। कांग्रेस अपने मिशन में सफल होगी और एनडीए का सफाया बिहार से होना तय। चलिए, तो बिहार से जो है एनडीए का सफाया होना तय। देखिए, जिस तरह से रोजगार को लेकर के कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है और इसको लेकर के हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार जो है वो सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं कि रोजगार दो नहीं तो सत्ता छोड़ो। लेकिन देखिए, एनडीए की ओर से भी कहा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार आए हैं तो रोजगार देने की काम किए हैं। आप पुलिस बल में देख लीजिए, महिलाओं को सबसे अधिक देश में पहला स्थान दिया जा रहा है। जिस तरह से महिलाओं को पुलिस बल में नौकरियां दी गई, या बेटियां भी जो है कि 47 लेकर के खड़ी है सुरक्षा में। देखिए, तमाम तरह की बातें हम कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया से कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।